हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अवनीश पुनः अपने चैनल ब्रेन जीएस के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। और वही हमारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा से संबंधित जो फैक्ट है, उनको हम फिर से लेकर के आए हैं छोटे से टॉपिक में। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, आप लोग देखिएगा और परीक्षा में इससे जरूर लाभ होगा आपको। हम अपना वीडियो शुरू करें उससे पहले निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारी परीक्षा में आएंगे, उनको देखते हैं। आज हमने इजराइल के बारे में, थोड़ा रूस के उसके सॉरी यूरोप के बारे में मैंने कुछ बिंदु लिए हैं जो परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इजराइल को देखते हैं मैप के माध्यम से। इजराइल लगभग इस तरीके से बना हुआ मिलेगा आपको, थोड़ा नक्शा इधर उधर हो सकता है। तो इजराइल की स्थिति हम अगर उत्तर में देखें तो सबसे उत्तर में लेबनान मिलता है। इजराइल से जुड़ा हुआ सीमावर्ती देश है लेबनान, जिसकी राजधानी बेरूत है। यहाँ पे गोलन हाइट्स हैं साथियों, यहाँ पर गोलन हाइट्स हैं जिन पे कब्जा इजराइल का है। और इसका लेबनान, सीरिया, सभी से देखा जाए तो लफड़ा चलता ही रहता है, विवाद चलता है, इनका सीमा विवाद चल रहा है इन देशों से, इनका कब्जे को लेकर के। लेबनान और सीरिया से भी गोलन हाइट्स पर कब्जा जो है वो इजराइल का है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है, ये भी उत्तर में लगभग पड़ता है और ये उत्तरवर्ती इसका प्रदेश है, देश है इसका। हम पूर्व में आएंगे तो जॉर्डन मिलेगा हमको। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर मृत सागर पाया जाता है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर पाया जाता है, जिसकी गहराई 397 मीटर है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु है और ये विश्व की सबसे गहरी है और खारी झील है। इसमें इतना खारापन है कि इसमें कोई डूबता नहीं है साथियों। तो हमें ये भी ध्यान रखना कहां पे है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। ये पूर्व में है इजराइल के। और इसके नीचे से अगर हम देखे जाए तो यहां से लाल सागर निकलता है, यहां पे मिस्र है। इसके दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। मिस्र होते हुए स्वेज नहर निकाली गई है, यहाँ पे स्वेज नहर निकली है। यहां पर है भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। इजराइल एक विकसित देश है, डेवलपिंग कंट्री नहीं है, डेवलप्ड कंट्री है। इजराइल एशियाई देश है लेकिन बहुत ही विकसित देश है। यहाँ की अगर देखा जाए तो जो कृषि प्रणाली है, जो सिंचाई प्रणाली है, वो विश्व प्रसिद्ध है। कई देशों में जहाँ बालू का इलाका है, जहाँ रेगिस्तान टाइप का है, वहां पर उस प्रणाली को अपनाया गया है। स्प्रिंकल पद्धति होती है जिसके छिड़काव द्वारा खेती की जाती है। पानी कम पानी में ज्यादा खेती की जाती है। वो इजराइल इसके लिए मशहूर है। इसकी राजधानी यरूशलेम है, सभी को पता है। तो एक मुख्य बिंदु थे इजराइल के संबंध में। इसमें मृत सागर पूछा जा सकता है। इसके कभी कभी सीमावर्ती प्रदेश जो है वो पूछ लिए जाते हैं। लेबनान, सीरिया है, जॉर्डन है, ठीक है, लाल सागर है, भूमध्य सागर है, मिस्र है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने बिंदु लिए हैं यूरोप महाद्वीप से। यूरोप महाद्वीप से तो यूरोप को जो है, अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसमें सागर महासागर बहुत है। पश्चिम में महासागर है, दक्षिण में भी है, पश्चिम में भी है। तो प्रायद्वीप वो जगह होती है साथियों जो तीन ओर से समुद्र से घिरी होती है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जो तीन ओर से समुद्र से घिरी कोई चीज होती है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, ये तीन ओर से घिरा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। अगर देखा जाए तो भारतीय प्रायद्वीप, ये जो भारत का नक्शा देखा होगा आपने, इस तरीके से बना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो समुद्र घिरा हुआ है, ये भारत का प्रायद्वीप है। ठीक है, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। इसी तरीके से जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ जो स्थान होता है वो प्रायद्वीप कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत प्रायद्वीप है। इसमें भूमध्य सागर भी प्रायद्वीप बनाता है, ठीक है, पश्चिम में जो महासागर वो भी बनाता है, तो उत्तर में वो भी प्रायद्वीप बनाता है, तो इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इसमें एक स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है, उसपे कौन कौन से देश बसे हुए हैं? उसपे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड देश बसे हुए हैं, वो स्कैंडिनेविया देश है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप कहा जाता है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में प्रश्न आता है, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में कौन कौन से देश बसे हुए हैं? तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड बसा हुआ है। इसी तरीके से आइबेरिया प्रायद्वीप है एक। आइबेरिया प्रायद्वीप पर पुर्तगाल एवं स्पेन बसा हुआ है। इसके अगले वीडियो में हम आपको मैप द्वारा बाकायदा बताएंगे कहां पे प्रायद्वीप, कौन से प्रायद्वीप पर कौन कौन से देश बसे हुए। इसके अगले वीडियो में मैप द्वारा बताएंगे पूरा। आइबेरिया प्रायद्वीप में पुर्तगाल और स्पेन बसा हुआ है। जूटलैंड प्रायद्वीप भी है एक वहां पे, इस पर डेनमार्क बसा हुआ है। जूटलैंड
डेनमार्क बसा हुआ है। यहाँ पे एक और बिंदु आता है, प्रश्न आता है साथियों, तो जूटलैंड जो है साथियों, जूटलैंड डेनमार्क बसा हुआ है। तो इसमें कितने प्रायद्वीप हमने यहाँ पे पढ़ा दिए, इसको तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप पर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड बसा हुआ है। आइबेरिया प्रायद्वीप पर पुर्तगाल एवं स्पेन बसा हुआ है। जूटलैंड पे डेनमार्क बसा हुआ है। जूटलैंड प्रायद्वीप जो है डेनमार्क बसा हुआ है। ये तो पता ही हो गया कि वो 3 ओर से घिरा होता है पानी से, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। आगे प्रश्न आता है कि 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा यानी जिसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, वो कहां किन किन देशों से निकली है? वो निकली है आर्कटिक वृत्त नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से निकली है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से निकलती है 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी? अगर प्रश्न पूछा जाए आर्कटिक वृत्त के, जो आर्कटिक वृत्त निकला है, मान लिया इस तरीके से आर्कटिक वृत्त निकला है, स्वीडन है, फिनलैंड है, रूस है, सभी देश हैं, चारों निकला हुआ है इससे। तो यहाँ पे एक द्वीप है आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड है। आइसलैंड की राजधानी है रेक्याविक। क्या है? रेक्याविक। रेक्याविक आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक आर्कटिक वृत्त के नजदीक राजधानी बसी हुई है। एक फैक्ट और है यहाँ पे, ये विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है। ये विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है कौन सी? रेक्याविक। आइसलैंड की राजधानी आर्कटिक वृत्त के पास भी है और विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है। तो हमें ध्यान रखना है, ये जो फैक्ट महत्वपूर्ण फैक्ट है, रेक्याविक सबसे उत्तरी राजधानी, ठीक है, कहा है कि आइसलैंड की राजधानी है, और मैंने आपको 3 जो 4 प्रायद्वीप बताए हैं, इनको आप देख लेंगे वीडियो में, तो उम्मीद है आप लोग इससे जरूर लाभान्वित होंगे। इसी तरीके से आपकी मैप द्वारा, जो हम कल इसको वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो मैप द्वारा समझाएंगे कि कौन सा प्रायद्वीप कहां पर है, उसमें कौन कौन से देशों का क्रम क्या है, किधर से किधर का है, इसको लेकर के हम आएंगे जल्दी ही। तब तक तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं बहुत ही बढ़िया रुचिकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।